जय हिंद। एसएससी सीएचएसएल 2022 का सारा प्रीवियस ईयर उठाया हूं, मतलब 2022 में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन को उठाए हैं और हम लोग 25-25 क्वेश्चन का टारगेट बनाएंगे। और आपको पता ही होगा कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो आप लिखते हैं जैसे सीएचएसएल, तो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। 5 साल पढ़ाई का नहीं, 5 साल प्रीवियस ईयर जो आप सॉल्व किए होंगे, 5 साल तक जो लेटेस्ट पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, अगर उस चीज को आप सॉल्व किए होंगे तो आपको एग्जाम में सिर्फ मैक्सिमम हेल्प ही मिलेगा। आपको अपडेट क्वेश्चन से आप रूबरू रहेंगे, आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार फाउंडेशन बैच अगर किसी का हो जाता है तो वो प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करें और कम से कम 5 साल का वो लगा लें। 5 साल का प्रीवियस ईयर का सॉल्व अगर आप कर लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा और कोई खास रहेगा भी नहीं, ज्यादा दिन नहीं लगेगा, आप उसे कर सकते हैं, कुछ ही महीना में वो सारा चीज लगा सकते हैं आप। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, और हम लोग आज जो उठाए हैं वो सीएचएसएल 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2500 मीटर की एक वृत्ताकार रेस में एक पुरुष और एक महिला 37 और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे। मतलब इसका कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में 2500 मीटर की दूरी है और वो एक पॉइंट से, जैसे यहाँ और यहाँ के बीच में 2500 मीटर का दूरी है और ये लोग 35 और 37 के हिसाब से दौड़ेंगे। तो बताओ कि दौड़ने के कितने मिनट बाद ये एक दूसरे से मिल लेंगे। देखिए अगर हर बात आपको पता है तो इस सारा क्वेश्चन एकदम आसान है, बहुत आसान है। जैसे हमें मालूम है कि जब विपरीत दिशा में जब एक दूसरे के तरफ बढ़ते हैं तो दोनों का चाल जोड़ दिया जाता है, दोनों का चाल जोड़ दिया जाता है। और हमसे पूछा है समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। और जो लंबाई होता है ना, लंबाई को दूरी बोला जाता है, लेकिन यहाँ तो दूरी खुद दिया हुआ है तो हम समय निकालेंगे और समय बराबर होगा दूरी बटा में चाल। तो 35 और 37 जोड़ेंगे तो आएगा 72, ये निकल जाएगा मेरा सीधा समय। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब ध्यान रखेंगे कि दूरी मीटर में है और चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई यानी गुना किया जाता है। अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई यानी गुना करूंगा तो यह मीटर प्रति सेकेंड में चला जाएगा और ये पता चल जाएगा कि ये कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखिए, तो 18 चौक 72, 18 चौक 72, 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 25 और फिर 4 से काटेंगे तो 125, यानी 125 सेकेंड बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। 125 सेकेंड का मतलब हुआ 2 मिनट 5 सेकेंड। तो 2 मिनट 5 सेकेंड बाद एक दूसरे से ये मिल लेंगे। तो इस सवाल में देखिए बन गया। और मैक्सिमम सीएचएसएल का कोई खास लेवल नहीं होता है, आप पूरा लेटेस्ट क्वेश्चन उठाएंगे, हाँ कुछ कुछ टफ कर देगा, लेकिन बाकी आप एकदम आसानी से बेसिक जानते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, 2 बात इसमें जानना है कि अगर कोई विपरीत दिशा से एक दूसरे की तरफ आए तो दोनों का चाल जोड़ देंगे। तो 35 और 37 के हिसाब से चल रहे हैं तो 35, 37, 72। समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना यानी मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यह मीटर प्रति सेकंड में बदल गया और आंसर हमारा मीटर प्रति सेकंड में आएगा, आंसर हमारा सेकंड में आएगा और आंसर आया 125 सेकंड। 125 सेकंड को 2 मिनट 5 सेकंड कहते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड और 5 सेकंड और है, इसलिए 2 मिनट 5 सेकंड में एक दूसरे से ये मिल लेंगे। अगला क्वेश्चन, 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A का वैल्यू क्या होता है। ये हमें मालूम है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है। 3 sin A, sin 3A, sin 3A, तो sin 3A का जो वैल्यू होता है 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A। यह एक फॉर्मूला है जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो sin 3A होता है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो होता है ये 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A। ये एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मूला है जो आप ट्रिगो में से पढ़े होंगे। तो आंसर हमारा सीधा सीधी हो जाएगा sin 3A, क्योंकि यह एक फॉर्मूला है। एक घन का आयतन 5832 सेंटीमीटर क्यूब है
तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। जब आप मेंसुरेशन पढ़े होंगे तो एक बात नोटिस किए होंगे कि मेंसुरेशन में एक बात बढ़िया है कि जो चीज दिया गया है अगर हमें उसका फॉर्मूला पता है तो वो सवाल हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो हमारे पास दिया हुआ है आयतन, और वो भी घन का। तो घन का जो आयतन होता है ना वो ए क्यूब होता है, और ए क्यूब का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 5832 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आयतन है घन का। तो घन का जो आयतन होता है वो ए क्यूब होता है और इतना दिया हुआ है। अब हमें मालूम है कि ये 18 का क्यूब है, और अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो कैसे करेगा, तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक ये ऐसे करके निकाल लीजिए कि ये कितना का क्यूब है, और दूसरा एलसीएम करके निकालिए और हर 3 फैक्टर में 1 उठाइए, मतलब 3 के बदले 1 को उठाइए। जैसे 3 3 3 अगर आया तो 1 उठाएंगे, 6 6 6 6 आया तो हम वहां से 6 उठाएंगे और 6 18 करेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो आप इसे क्यूब निकाल लेंगे, तो ए क्यूब का वैल्यू इतना है तो ए का वैल्यू हो जाएगा 18। अब हमसे बोलता है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होना चाहिए। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। ए देखिएगा 18 है, तो हम कह सकते हैं कि 6 गुने 18 का स्क्वायर आप 324 कर सकते हैं। हाँ, करिए लीजिए डायरेक्ट। 18 का स्क्वायर 324, और जब यहां से करेंगे तो देखिएगा 6 चौके 24। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो लास्ट में अच्छा 2 जगह है तो मल्टीप्लाई कर ले, तो देखिए 6 चौके 24, 6 18, 6a²। 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, और 6 18 और 1 19। आपका आंसर आएगा 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से, अब यहां पर क्या बोलता है ना कि ए क्यूब हमारा दिया हुआ है 5832, तो ए का वैल्यू कितना होगा 18, क्योंकि 18 का क्यूब था। हमसे पूछा गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। 6a², ए का मतलब 18। या तो आप 18 को 2 बार मल्टीप्लाई यानी गुना कर सकते हैं, या आप 18 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 18 का स्क्वायर मैंने 324 गुने 6 लिख दिया, आंसर आया 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की 23% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 90,774 होगा, तो राशि ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज माने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई, मिश्र धन का मतलब अमाउंट। तो आप इसे फॉर्मूला से मत बनाने लगेंगे, फॉर्मूला से बनाने में बहुत दिक्कत होगा, मतलब लंबा जाता है या फिर बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है। आप ये जानते होंगे जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको तोड़ दीजिए। तो दिया हुआ है 23%, तो 23% का मतलब, परसेंट का मतलब नीचे 100 होता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि 23% का मतलब 23/100 है। नीचे वाले को मूलधन बोलते हैं और ऊपर वाले को ब्याज बोलते हैं। मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन आएगा, तो मिश्रधन आ जाएगा हमारा 123, और मूलधन है हमारे पास 100। अब जितने साल का है उतना पावर चढ़ाइए। 2 साल का है पावर 2, 3 साल का है पावर 3, जितने साल का है उतना पावर चढ़ा लीजिए। तो यहाँ 2 साल का है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 साल का है तो यहाँ पे हम पावर चढ़ाएंगे। अब 2 साल का जब हम पावर चढ़ाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो लेकिन ये हमें मालूम है कि इसको मिश्रधन बोलते हैं और इसको मूलधन बोलते हैं। तो देखिए, तो हमारे पास सवाल में क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास जो सवाल में दिया हुआ है वो है मिश्रधन। तो मिश्रधन का तुलना हम मिश्रधन से करेंगे। तो देखिए 123 का स्क्वायर तो हमें याद नहीं है, निकालने के लिए तो खैर निकाल लेंगे, लेकिन 123 का नहीं। तो 123 का नहीं है तो इतना तो मालूम है ना कि 3 का स्क्वायर 9 होगा, लास्ट में 9 है। अब इस 9 रेशियो का जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है वो देखिएगा 97774। तो आप जब इसका इकाई अंक उठाए हैं, यूनिट डिजिट उठाए हैं, तो इसका यूनिट डिजिट जो है ना, अभी आपको मालूम है कि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 आएगा। अब देखिए ये है हमारा मिश्रधन और ये है हमारा मूलधन। अब हम इसको अगर हम देखते हैं कि ये किसका इकाई अंक है, तो देखेंगे कि 9 छक 54 होता है। यानी अगर मैं 9 छक 54 करूंगा तो ये आ जाएगा। तो 9 छक 54 में अगर ये आ जाएगा, और हमारे पास आपको मालूम है कि 9 छक 54 में अगर ये आ जाएगा, तो ये अगर 6 गुना है तो ये भी 6 गुना ही होगा, और 6 से जैसे ही गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 60,000 ऑप्शन हो गया हमारा।
तो यानी इसमें हमारा सारा चीज बच गया। अब मैं इसको बेसिक से भी सॉल्व कर देता हूं ताकि किसी को दिक्कत ना लगे। यहाँ पर हम क्या चीज से बच गए, हम किसी का स्क्वायर काटने से बच गए, हम किसी को काटने से बच गए, आराम से उसका मल्टीपल देखे और हो गया। अब कोई सोचेगा कि आप कैसे सोचे, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है ना वो कोई पॉइंट में है ही नहीं, और पॉइंट में नहीं है तो ये हमें मालूम है कि एकदम डायरेक्ट कट जाएगा। अगर ये पॉइंट में नहीं है तो ये कटेगा ही कटेगा, तो हम डायरेक्ट मल्टीपल देख लेंगे कि किसका है। तो हमने देखा 9 छक 54 के 4 होता है, यानी 6 गुना पर आ जाएगा, तो 6 गुना ये भी हो जाएगा और गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60,000। करे क्या थे, तो देखिए 23% का मतलब 23/100। ऊपर वाले को ब्याज और नीचे वाले को मूलधन बोलते हैं। मूलधन और ब्याज जोड़ने पर मिश्र धन आता है। जितने साल का है उतना पावर चढ़ाया जाता है। तो 2 साल का है तो हम पावर 2 करेंगे, लेकिन 123 का स्क्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे तो हमें मालूम है वो लिख देंगे, लेकिन स्टूडेंट हर चीज तो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सहूलियत ये है कि फिर ये करिए आप। 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है। इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक देखिए, तो इसका देखिएगा कि 6 गुना है, 9 छक 54। तो ये भी अगर मिश्र धन, देखिए मिश्र धन दिया था, ये मिश्र धन है। मिश्र धन का तुलना मिश्र धन से, यानी अमाउंट का तुलना अमाउंट से, इससे मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे, ये आएगा 6 गुना यानी 60,000, और ये होगा हमारा आंसर। अब दूसरा चीज, अगर आप चाहते हैं बेसिक से बनाना तो बेसिक से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई ये फॉर्मूला फिर यूज करना पड़ेगा, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर N। A का मतलब मिश्र धन, और ये है 90,774। मूलधन हमें नहीं पता है, मूलधन हमें नहीं पता है। तो मूलधन अगर मुझे नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे और 1 प्लस ये लिखेंगे 23/100 के पावर कितने साल का है, तो पावर 2 साल का है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि 100 यहाँ जाएगा और 123 हो जाएगा। अब देखिए फिर से आप वहीं पे आ जाएंगे, और जब जैसे ही आएंगे तो ये करेंगे कि 90,774, इतना ही है ना, हाँ, बराबर P इंटू, अब ये वाला है हमारे पास 123/100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करिए, और नहीं तो फिर आपको ये 2 बार लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे जवाब, तो 90,774 बराबर P इंटू 123 गुने 123/100 गुने 100। अब आपके पास यहाँ भी एक परेशानी आएगा ही आएगा आपका, और वो परेशानी होगा कि 123 से ये काटना होगा, फिर 123 से ये काटना होगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तिरछा तिरछी गुना करना होगा, तब जाके आंसर आएगा। तो ये हम लोग काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई P का वैल्यू 6 पर 4 जीरो, यानी 60,000 रुपया इसका मूलधन था, यानी प्रिंसिपल था। तो आप ऐसे बनाए, लेकिन हम सलाह देंगे कि ये सब मत करिएगा, इसलिए ना ये कैलकुलेटिव हो जाता है। और बहुत सारे जो रेशियो मेथड से मैंने पीछे बताया वो आप पढ़े भी होंगे, तो आप उसी मेथड से बनाएंगे ताकि आराम से सॉल्व कर सकें उसको। एक परिवार का गेहूं, सब्जी और तेल का व्यय मतलब खर्च है 12, 8 और 5 रेशियो में। फिर उसने कहा कि इन वस्तु के क्रय मूल्य में 50%, 25% और 40% अगर वृद्धि हो जाए, के मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो वस्तु का परिवार के व्यय में कितने % का वृद्धि हुआ है। कहने का मतलब है कि 3 जगह खर्च करता है। तो इसको आप रुपया केवल मानिए, ये मानिए कि 12 रुपया खर्च हो रहा है, 8 रुपया खर्च हो रहा है और 5 रुपया खर्च हो रहा है। और ये खर्च हमारा कहाँ है, गेहूं पर है, सब्जी पर है, तेल पर है। तो सब मिला के 12, 8, 20 और 5, 25। तो यहाँ हम 25 रुपया खर्च करते हैं जी। व्यय का मतलब खर्च होता है। अब बोलता है ना कि इनका दाम बढ़ गया है, एक बढ़ा है 25%, 50% और दूसरा बढ़ा है 40%। तो वृद्धि का जो फ्रैक्शन होता है ना, वो ये जो 100/100 होता है, इसमें प्लस कर दिया जाता है। जैसे 10% वृद्धि 110/100, 20% वृद्धि 120/100, 50% वृद्धि 150/100। तो यहाँ पर 12 रुपया का चीज है, और इसमें क्या हुआ है ना कि ये 50% बढ़ा है, तो 50% वृद्धि मतलब 150/100। कैलकुलेशन अगर आता होगा तो 3/2 दिख रहा था, आराम से इसको आप कर सकते थे, लिखना नहीं पड़ता। 25% वृद्धि का मतलब 125/100, यानी ये सामान 8 रुपया में था और ये 25% वृद्धि हो चुका था। और अगला सामान 5 रुपया के था और उसमें 40% की वृद्धि हो चुकी थी।
40% का मतलब 140/100। तो ये 12 का सामान था, 50% बढ़ के 150/100। 8 रुपए का सामान था, 25% बढ़ के 125/100। 5 का सामान था, 40% बढ़ के 140/100 हो चुका है। अब इसे हम काटेंगे तो देखिए 5 से 2 बार में, 2 से 7 बार में, 25 बचे, 25 चौका 4 दूना 8, 5 दूनी 10 हो चुका है। यहाँ 50 दिया, 50 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, 36 18 और 10, 5 दूनी 10, 18 और 10 28 और 7 35। कहने का मतलब है कि पहले खर्च इन लोग को 25 रुपया होता था और आज खर्च बढ़ने के कारण 35 रुपया होता है। तो 35 रुपया अगर होता है तो पहले खर्च 25 था, अब 35 है, बढ़ा कितना है 10 बढ़ा है। वृद्धि परसेंट होता है कितना, वृद्धि कमी या वृद्धि परसेंट होता है कितना बढ़ा है 10। किससे बढ़ा है 25 से, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 25 चौका 100, 10 चौका 40% इनका जो है 40% खर्च बढ़ चुका है। तो एक बार फिर से आप इसे समझें, ये 12 रुपया था, 8 रुपया था, 5 रुपया था। तो यानी पहले इस जगह पे हम खर्च करते थे 25 रुपया, अब इसमें 50% बढ़ा 150/100, 25% बढ़ा 125/100, 40% बढ़ा 140/100। काटे तो 18, 10 28 और 7 35 रुपया हो चुका था ये। तो पहले 25 रुपया में मिलता था, अब 35 रुपया हो गया है, 10 रुपया बढ़ चुका है। अब ये कितना परसेंट बढ़ा है ये पूछ रहा है। तो कमी या वृद्धि का एक फॉर्मूला होता है, कितना बटा में किससे और गुने 100। ये आपका कमी भी निकालेगा और वृद्धि भी निकालेगा, और वो भी परसेंट में। कमी या वृद्धि परसेंट, कितना बटा किससे और गुने 100। कितना बटा किससे, कमी या वृद्धि परसेंट। तो देखिए कितना बढ़ा 10, किससे 25 से, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। 40% इसका खर्च बढ़ चुका है। दूसरा तरीका अगर आप ऑप्शन से इसे करना चाहते हैं तो भी आप कुछ ही सेकंड में कर लेंगे। जैसे इनका जो खर्च है 12 8 5 यानी 25 रुपया खर्च है, बढ़ करके क्या हुआ होगा, तो कितना परसेंट बढ़ा होगा उस पैसे के हिसाब से ही होगा। तो 25 रुपया जो है हमारे पास, ये 25 का मतलब हुआ कि ये 5 का मल्टीपल है, और 5 का मल्टीपल अगर मैं ऑप्शन में देखूंगा तो सिर्फ 40% है। तो यहां से भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं, इसमें पेन लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप ऐसे बना लें, क्योंकि परसेंटेज है। यहाँ देखिए 25 रुपये मेरा खर्च है, इसको जब मैं तोड़ूंगा तो 5/5 में जाएगा, मतलब 5 गुने 5 में जाएगा। 5 का मल्टीपल होगा, तो 5 का मल्टीपल अगर होगा तो 5 का मल्टीपल सिर्फ 40 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिना पेन लगाए आप आराम से बना सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड बताते चलूंगा ताकि आप उसे सीख भी सके और स्पीड भी बना सके, प्रैक्टिस कर सके बहुत अच्छे से। सोनम एक कैब ड्राइवर है जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% कम है। मंगलवार की बात करता है, तब मंगलवार से पीछे सोमवार होता है, तो इसका मतलब सोमवार में जितना तय की होगी दूरी उससे 12.5% दूरी कम तय की है मंगलवार को। आगे बोलता है जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को तय की गई दूरी से 20% अधिक थी। यानी सोम मंगल बुध 3 दिन का जिक्र हुआ है जी। तब पूछा जा रहा है कि यदि बुधवार को 336 किलोमीटर अगर वो दूरी तय की थी तो सोमवार को उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की होगी। अब इस सवाल को हम लोग चलते हैं परसेंटेज में। जो आप पढ़े होंगे, एक टाइप जरूर आप पढ़े होंगे कि आज शहर की जनसंख्या इतना है, इसमें 10% की वृद्धि हुई अगला साल 20% की वृद्धि हुई या कमी हुई, तो 2 साल बाद बताओ जनसंख्या या 2 साल पहले जनसंख्या बताओ, ये आपसे पूछा जाता है। बस इसी को उसी कॉन्सेप्ट से बनाइएगा। ये आप सोचिएगा कि आज इस शहर की जो जनसंख्या है वो 336 है, और ये जनसंख्या पिछला साल 20% बढ़ी थी और उससे पीछे वाला साल 12.5% कम हो गई थी। तो हमें मालूम है कि मेन फ्रैक्शन 100/100 होता है, 100/100, और कमी के सेंस में घटा के जैसे 10% कमी 90/100, 20% कमी 80/100, तो हम लिखेंगे 12.5% जो कमी होगा वो 87.5/100 होगा। ये हुआ हमारा फ्रैक्शन। 20% लाभ 120/100,
10% लाभ 110/100। अब अगर मैं ये कहूं कि ये वैल्यू यहां देखिएगा, ये सोम से मंगल हुआ था, मंगल से ये बुध हुआ है, और आज अगर हम कह सकें कि ये बुधवार को 336 किलोमीटर दूरी तय की है, 336 किलोमीटर, तो बताओ सोमवार को। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक जनसंख्या है जो अभी 336 है, और ये पिछला साल 20% बढ़ा था, और उससे पिछला साल उसके पीछे वाला के मुताबिक 12.5% कम हो गया था। तो अगर मैं कहूं कि 2 साल पहले जनसंख्या बताओ, तो आप कहते कि अगर आज 336 है, ये जनसंख्या घट के फिर बढ़ी थी, और बढ़ने के बाद अगर ये जनसंख्या 336 का है, तो ये जनसंख्या 2 साल पहले 336 से कम होगी, और अगर 336 से कम होगी तो इसमें जो भी आप फ्रैक्शन बनाए हैं वो कम वाला को ऊपर रखिएगा, वो कम वाला को ऊपर रखिएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये आप कहां पे जा रहे हैं, तो आप यहां से इससे पीछे और उसका पीछे आप जा रहे थे। लेकिन अगर आप चाहें तो अलग अलग भी निकाल लें। जैसे देखिए, आज 336 किलोमीटर चली है, 20% ज्यादा था, तो पिछला दिन इससे तो कम ही होगा, तो कम वाला फ्रैक्शन को ऊपर रखेंगे। 100/120, 5 बार में, 6 बार में, 6 × 30 और 6 × 36, 5 × 30, 5 × 25 और 2 × 28। हम कह सकते हैं कि कल यानी मंगलवार को ये 280 किलोमीटर चली थी, और अगर ये 280 किलोमीटर चली थी और ये 12.5% कम था सोमवार के मुताबिक, तो अगर ये कम था और ये 280 किलोमीटर है और ये कम था, तो इसका मतलब हुआ कि पिछला साल कल इससे तो ज्यादा चली थी, और अगर ज्यादा चली थी तो ज्यादा वाला फ्रैक्शन को हम ऊपर रखेंगे और लिखेंगे कि फिर 280 का 100/87.5, पॉइंट के बदले ऊपर में 1 0 कर दीजिए। और फिर अगर हम इसे काटेंगे तो आराम से कट जाएगा। इसको आप 25 से पहले काट लीजिए, तो 25 चौका 100 होता है, 25 तिया 75 होता है, 10 बचा, 25 तिया 75 होता है, 12 बचा, 12 में 5 साटेंगे 125 हो जाएगा, 25 पचे 125 हो जाएगा, 5 8 40, 5 7 35, 7 चौका 28, 8 चौका 32, 320 किलोमीटर ये चली थी सोमवार को। अब हम एग्जाम में अलग अलग करके तो बनाएंगे नहीं, अब हम एक बार मैं बता देता हूं कि अगर पहले फ्रैक्शन ही बना के जरूर रखेंगे, ये हम फ्रैक्शन को बना करके रखेंगे, और अब देखेंगे कि देखिए 12.5% कम चली थी, तो इसका मतलब होगा 87.5/100, 20% अधिक चली थी तो 120/100 होगा। और अगर बुधवार को ये 336 किलोमीटर चली थी, तो पिछला दिन तो ये कम चली थी, क्योंकि ये बढ़ करके वैल्यू आया है, यानी 20% अधिक था, तो ये कम चली थी, तो कम वाला फ्रैक्शन जो है वो ऊपर रखेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर आप जब आए, तो जब यहां गए थे तो यहां तो ये बोला कि हम कम चले हैं, तो हम कम कब चले हैं, तो हम पिछला दिन से कम चले हैं, तो इसका मतलब पिछला दिन तो हम ज्यादा चले होंगे, तो ज्यादा वाला फ्रैक्शन को हम ऊपर कर देंगे, और ये होगा 100/87.5। इस पॉइंट के बदले 1 0, अगर हम इसको काटेंगे तो 25 से काट लीजिए 40 बार में, 25 से काटेंगे तो ये अभी हमने काटा 35 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, 7 बार में, 0 0 खत्म, 12 से डायरेक्ट काट के देखते हैं, 12 दूना 24 और 12 8 96 और 7 चौका 28। हमारे पास बचा देखिएगा 4 8 32 और एक यहाँ 0 देखिएगा। 320 किलोमीटर सोमवार को ये यात्रा की थी। तो आप चाहें तो यहाँ से बना ले या अलग अलग करके निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। फुल डिस्कशन करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, और अगर आप समझ चुके होते तो आप देखिए कि इसको लिख के काटने में आपको कितना टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगेगा, तो आसानी से आप सीख सकते हैं, बना सकते हैं। एक दुकानदार एक बोतल के अंकित मूल्य मतलब एमआरपी
पर 35% छूट देता है यानी डिस्काउंट देता है। यदि बोतल का विक्रय मूल्य यानी एसपी 1755 रुपया है तो बोतल का अंकित मूल्य यानी एमआरपी क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि एमआरपी जो होगा ना इसका 100 रुपया होगा। अब अगर ये 35% छूट देता है तो फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, 20% छूट 80/100, 10% छूट 90/100, 35% छूट 65/100। तो एमआरपी 100 रुपया है और 65/100 इसका छूट देने के बाद बच रहा है, क्योंकि होता है टोटल 100%। 100% में अगर 35% छोड़ दिया जा रहा है तो 65% पर बेचा जा रहा है, और 65% पर जब बेचा जाएगा तो वो चीज बिक जाएगा आपका 1755 रुपया में। यानी हम कह सकते हैं कि 1755 रुपया में ये बिक जाएगा। कब, जब 100% तो टोटल होता है, एक्स एमआरपी है और नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टोटल 100% होता है। 100% में 35% अगर छोड़ रहे हैं तो 65% पर बेच रहे हैं, और 65% का वैल्यू 1755 हम कह सकते हैं। यानी ऐसे भी हम बोल सकते थे कि 65% का वैल्यू 1755 रुपया है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो वैल्यू हो रहा है ये लास्ट में इकाई अंक 5 है। अगर आप काटना भी चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से काट सकते हैं। इसका ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 2 ऑप्शन 27, 28, 7 चौका 28, 7 पचे 35, नहीं ऑप्शन से नहीं, डायरेक्ट इसको आप काट लें, ज्यादा बेहतर होगा। तो 1% का वैल्यू निकालने के लिए आप डायरेक्ट काट सकते हैं। 65 दूना 130 हो जाएगा, 65 दूना 130 हो जाएगा, और फिर 65 दूना अगर 130 होगा तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका बचेगा 45, और 45 और ये यानी 455। अब वहां से अगर आप इसको काटेंगे तो फिर से कट जाएगा, और अगर दिक्कत आपको हो रहा है तो जैसे काटते हैं काटिए। 5 से काटेंगे तो ये 13 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 25, 5 एकम 5, 13 से काटिए तो 13 दूना 26, 4 5 9, 13 7 91, क्रॉस मल्टीप्लाई, बात खत्म। 2700 रुपया। इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ मैं ये जो बताता हूँ उसमें इसलिए बताता हूँ कि जब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आएगा ना तो उसमें वो बात काम करेगा। तो आपको सब कुछ जानते हुए चलना है, छोटा छोटा में तो कुछ है ही नहीं, एक लाइन में खत्म हो जा रहा है। तो क्या है, हम मान लिए कि एमआरपी 100 रुपया है, एक्स का 35% छोड़ेंगे तो 65% पर बेचेंगे, और 65% पर बेचेंगे तो 1755 में बिकेगा। काटेंगे तो एक्स मतलब काटे तो 27 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, आंसर आएगा 2700। आपको जो ये मैं बता रहा था, ये कह रहा था कि अगर 100% टोटल होता है, 100% में अगर मैं 35% छोड़ रहा हूं तो 65% बेच रहा हूं, तो 65% पर बेचता हूं तो कितना में बेचता हूं, तो 1755 रुपया में बेचता हूं। तो 65% का वैल्यू 1755, तो काटिए इसको, 5 से काटिएगा तो 13 बार में, 5 से काटेंगे, यानी अभी तो हम लोग काट के देख लिए, तो काटेंगे तो 1% का वैल्यू 27 आएगा। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 100% का वैल्यू 2700 होगा, और 100% का मतलब यहाँ पे एमआरपी होगा, क्योंकि डिस्काउंट यानी छूट एमआरपी पर दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता है, इसलिए आंसर होगा 2700। जितने क्वेश्चन है सभी बेसिक लेवल के ही हैं। अगर बेसिक चीज आप जानते होंगे तो इस सब के सब सवाल आपसे बन ही जाएगा। देखिए बोल रहा है कि ए बी से 3 गुना तेज है, यानी ए और बी में हम कहेंगे तो ए बी से 3 गुना तेज है, तो बी कितना है, तो बी 1 होगा। तो ए कितना है, तो 3 है, क्योंकि 3 गुना तेज है। ए बी से 3 गुना तेज है, यानी 1 होगा तो ये 3 होगा, ये 3 गुना तेज है। और ये कहता है ना कि इसीलिए किसी काम को 20 से 32 दिन कम समय में करता है, यानी इसको 32 दिन कम लगता है। तो यहाँ पर कितना कम लग रहा है, मतलब इसको 3 लगता है, इसको 1 लगता है, तो यहाँ कितना कम है, तो यहाँ 2 कम है, 2 कम है। तो 2 कम के वजह से इसको 32 दिन लगते हैं। तो 2 का वैल्यू 32 दिन, तो 1 का वैल्यू 16 दिन, तो 1 का वैल्यू 16 दिन, तो 3 का वैल्यू 48 दिन। यानी ए किसी काम को 48 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 16 दिन। ए बी से 3 गुना तेज है, 1 का वैल्यू उल्टा हो गया, लॉजिकली देखने पर गलत लग रहा है, क्योंकि इसको 48 दिन आ रहा है, इसी को ज्यादा लग जा रहा है।
तो इसका मतलब हुआ कि ये कैपेसिटी ना है, क्षमता है। तो अगर क्षमता है तो हमें एक बात मालूम होगा, जैसे देखिए मैं बता देता हूँ, ए बी से क्षमता देता है कि ए बी से 3 गुना ज्यादा तेज है, तो ये 1 है तो ये 3 है, ये क्षमता है। इसका जस्ट उल्टा समय होता है, तो 1:3 पलट देंगे, ये समय हो जाएगा। क्षमता का उल्टा समय होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसको 1 दिन लगता है, इसको 3 दिन लगता है, तो यहाँ कितना दिन कम लगता है, तो 2 दिन कम लगता है। वास्तव में 32 दिन। 2 का वैल्यू 32 दिन, 1 का वैल्यू 16 दिन। तो 1 का वैल्यू 16 दिन, तो ये आया 16 दिन और ये आया 16 या 48 दिन। यानी ए को 16 दिन लगता है और बी को 48 दिन लगता है। और अब इसको हम बोल सकते हैं कि ए किसी काम को 16 दिन में और बी इसी काम को 48 दिन में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो समय का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये पूरा काम आता है, यानी 16 और 48 का एलसीएम 48 आएगा और पूरा ये काम होगा। और ये क्षमता हमें पहले से मालूम था 3 बार में और ये 1 बार में। ध्यान रखिएगा, समय का एलसीएम निकालने से पूरा काम आता है, पूरे काम में समय से भाग दीजिएगा तो क्षमता आता है। क्षमता तो पहले ही दिया हुआ था लेकिन फिर भी आता है। तो इसका मतलब ए 3 गो काम कर सकता है, बी 1 गो काम कर सकता है, तो दोनों मिलके 3 और 1 4 काम करेंगे और काम करना है 48 गो। तो 4 के हिसाब से ए प्लस बी को 4 के हिसाब से 12 चौके 48, यानी 12 दिन लगेगा और 12 दिन में काम ये हो जाएगा आपका खत्म। अब यहाँ पर फिर से देखिएगा, अब हम एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम में क्या अभी ये बोला कि ए किसी काम को बी से 3 गुना तेज में करता है, यानी अगर ये 1 काम करता होगा तो ये 3 काम करता होगा। पहले फिर से समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, तो ये 3 क्षमता का उल्टा समय होता है, पलटेंगे तो 1:3 आएगा, ये क्षमता का उल्टा समय होता है। तो यहाँ पर इसको 1 दिन लगता है, यहाँ 3 दिन। यहाँ कितना कम लग रहा है, तो 2 दिन। वास्तव में 32 दिन। 1 का वैल्यू 16 दिन, तो 3 का वैल्यू 48 दिन। ए 16 दिन में, बी 48 दिन में। समय का एलसीएम निकालने पर पूरा काम आता है और पूरा अगर ये काम आता है और काम में समय से भाग देते हैं तो क्षमता यानी कैपेसिटी आता है। यानी काम हमें 48 गो करना है। 1 दिन में 3 गो करेगा, 1 दिन में 1 गो करेगा, 3 और 1 4 काम करेगा। 1 दिन में 48 काम करने में इसे 12 दिन लगेंगे और आंसर हमारा हो जाएगा। अब हम फिर से अब एग्जाम के हिसाब से बात करते हैं। ए बी से 3 गुना समय लेता है और ये 3 गुना तेज है, यानी ये 1 है तो ये 3 है, तो ये तो 3 और 1 4 है। अब ये 4 का जो भी मल्टीपल होगा ऑप्शन में उसको हम ले सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि 12 और 16 दोनों है, तो इसको हम नहीं करेंगे, यानी हम यहाँ से ही बनाएंगे। आंसर आएगा 12 दिन। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास पर आधारित है। तो बोर्ड मास में आपको मालूम है कि 3 प्रकार का ब्रैकेट होता है। ये है छोटा वाला ब्रैकेट, ये है मझला यानी बीच वाला ब्रैकेट और ये है बड़ा वाला ब्रैकेट। 3 टाइप का ब्रैकेट होता है यहाँ। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटा से, फिर बीच वाला से और फिर सबसे बड़ा से। तो अब एग्जाम में तो ये सवाल दिया हुआ है, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम स्टेप बाय स्टेप लिख के बनाएंगे। हमको मालूम है कि पहले ये सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो 28 में से 24 गया, 4 आया। अब ये 4 इसमें जुटेगा, तो 4 जुटेगा तो 40 और 4 44 आ जाएगा, 44.42 आएगा। अब 44.42 इसमें तो घट जाएगा, तो हम घटाएंगे 44.22। तो यहां से हम जैसे ही घटाएंगे तो यहां से आएगा 42.01। अब ये इसमें से घटेगा, तो जैसे ही हम 178 में से 01 तो खत्म हो गया, 178 में से 42 घटाएंगे, आंसर आएगा 136 और काम खत्म। इस टाइप का बनाएंगे। ये नहीं कि सब सॉल्व करेंगे, पहले ध्यान रखेंगे कि क्या सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सब सॉल्व करते हैं सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट। तो ये देखिएगा, यहां से घटाएंगे 4 प्लस है जोड़ेंगे तो ये 44.22। अब इसमें से घटाएंगे तो 23 है पॉइंट के बाद, इसलिए 01 आएगा, यहां से घटाएंगे तो 42 आएगा और 42 इसमें से घटाएंगे तो आंसर 136 आएगा और ये हो गया हमारा आंसर। उम्र दिया हुआ है, ग्राफ का क्वेश्चन है। उम्र दिया हुआ है कि 20 वर्ष से कम है, 21 से 30 वर्ष तक है, 30 वर्ष से अधिक है उम्र है। और इधर डांस यानी नृत्य दिया हुआ है कि भरतनाट्यम, इंडिया, कुचिपुड़ी, कथकली, भांगड़ा, बिहू सब मिलाकर के दिया गया है। सवाल पूछता है ना कि ये सब डांस करने वाले लोगों को है यानी या फिर इसको पसंद करने वाले लोग हैं, तो इस पसंद को करते हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछता है कि 30 वर्ष तक
30 वर्ष तक कितने आयु वाले कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह बताया है कि इंडिया उनकी पसंदीदा नृत्य है। यानी कहने का साफ मतलब है कि कितने परसेंटेज लोग हैं जो 30 साल तक उम्र वाले हैं और इनको इंडिया पसंद है। सॉरी, इंडिया नहीं, सॉरी, डांडिया पसंद है। तो डांडिया इनको पसंद है। तो हम बात अगर करेंगे कि 30 साल तक, तो 20 साल तक तो कुल लोग 36 लोग हैं, तो हम यहां लिखेंगे 36, और 30 साल तक कुल लोग हैं 34, यानी सब मिलाकर के 70 लोग। 30 साल तक टोटल 70 लोग हैं। अब इसमें बोलता है कि हमें डांडिया की बात करना है। तो डांडिया की बात करना है ना, तो 20 से कम वाले लोग 7 लोग हैं, और 30 वर्ष तक मतलब 21 से 30 तक 8 लोग हैं। तो 8 और 7 15 लोग हैं। 8 और 7 15 लोग हैं। तो ये कहने का इसका मतलब ये था कि इस चीज को हमें परसेंटेज के रूप में बता दो कि कितने परसेंट लोग डांडिया को पसंद करते हैं। तो 21 से कम 8 लोग थे, मतलब 20 से कम 8 लोग थे, 21 और 30 के बीच में 7 लोग थे, तो ये सब मिला के 15 लोग थे। और इनमें टोटल कितने लोग थे? तो 70 लोग थे। तो आपसे बोला है कि ये बता दो, इसका मतलब साफ है कि 15 70 का कितना परसेंट है। और ऑप्शन में पॉइंट है, तो हमें पॉइंट पर नहीं जाना है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, इसलिए हम दूर के अनुसार काटेंगे। परसेंटेज निकालने का तरीका है कितना कितना में और गुने 100। ध्यान रखिएगा, कमी या वृद्धि वाला परसेंटेज में कितना बटा किससे गुने 100 होता है, और परसेंटेज निकालने में कितना में और गुने 100। तो बोलता है कितना, तो 15, कितना में 70 में, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, मतलब ये लोग कितने परसेंट थे, तो ये निकाल लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है ना कि ऑप्शन अगर हल्का दूर है, 4-5 का गैप है, तो हम काटेंगे 7 दूना के 14, 2 पॉइंट समथिंग, हम पूरा नहीं काटेंगे। और 2 गुने 10 करेंगे तो 20 आएगा, और थोड़ा सा ये ज्यादा था तो 20 से ऊपर आएगा। और अगर 20 से ये ऊपर आएगा तब 20 से ऊपर में हमारे पास जो ऑप्शन में है, 20 से हल्का ऊपर हमारे पास जो ऑप्शन में है वो है हमारा 21.43%। तो हम ऐसे बनाएंगे, ये नहीं कि पूरा करने लगेंगे। देखिए ना आप, 11%, 21%, 23% और 29% है। तो 21 और 23 है ना, तो ये भी तो ध्यान रखिए कि 7 दूना 14, यानी एक बचा हुआ, एक को आपको इससे काटना था, तो हल्का ही बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसलिए आंसर हमारा होगा 21.43% है। ये क्या मैंने किया, तो 30 साल तक टोटल कितने लोग थे, तो 20 तक 36 थे और 30 तक 34, जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पर 70। ये पूरे हो गए 70 लोग। उसमें से 8 और 7 15 लोग जो थे अलग से पसंद करने वाले, डांडिया को पसंद करते थे, तो 15 लोग पसंद करते थे। तो 15 लोग पसंद करते हैं कितना में, 70 में, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, और हल्का सा पॉइंट का सहारा लेकर के बनाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होंगे तो आप मैसेज कर देंगे, उसका रिप्लाई मैं करूंगा। जो भी आपको दिक्कत होगा हम उसे समझाएंगे। सवाल देखिए, कहता है ना कि यदि 2019 और 20 के दौरान खेलों पर कुल खर्च की गई राशि 260 करोड़ थी तो हॉकी पर कितना किया गया। तो देखिए, अगर हम इसको पूरा जोड़ करके देखेंगे तो पूरा जोड़ेंगे ना, तो 25 और 15 40, 50 और 30 80 और 20 100, यानी टोटल 100 है। टोटल यहाँ पाई चार्ट में 100 है, और यहाँ पर कुल खर्च किया गया है 260 करोड़। और 260 करोड़ में हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ हॉकी पर कितना खर्च किए। तो हॉकी पर 15 में किए हैं खर्च, यानी 260 का 15, तो 15 कितना में है, तो 100 में है, क्योंकि टोटल कितना है 100 है। तो 100 में से 15 का निकालना था, तो ये कितना होगा ये हमें बताना था। 0 0 5 तिया 15, 5 दूनी और 13 13 तिया 39 करोड़ खर्च हुआ है। अब दूसरा तरीका ये था कि आप ये समझते कि कुल इन लोग कितना है, इसको जब हम जोड़े तो कुल आया कि इन लोग 100 है, और वास्तव में 100 का जो वैल्यू है वो 260 करोड़ है। तो 100 का वैल्यू 260 करोड़, तो एक का वैल्यू 260 बटा में 100। तो हमसे पूछा जा रहा है
हॉकी का, और हॉकी 15 रेशियो में है, इसलिए मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, गुना करेंगे 15 से, 15 का वैल्यू आएगा, काटेंगे 5 से 2 बार में, 3 बार में, और ये 13 बार में, 13 तिया 39 करोड़ किया जा रहा है खर्च यहाँ पर। अगला सवाल कहता है कि 82 गुने 82, 82 गुने 82 माइनस 18 गुने 18, ये तो ऐसे बंद रखा ही है, लेकिन ये भी यूज किया है और इसको यूज कर रहा है 0.5। अब यहां बोलता है कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि ये a और a गुना होके a स्क्वायर कहला रहा है, ये इससे अलग है, और ये भी डबल है इसीलिए इसको b कहेंगे, और ये गुना हो रहा है इसलिए स्क्वायर कहेंगे, और आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है वो होता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। तो इसका मतलब है कि एक बार इन्हें जोड़ के और एक बार घटाकर, और ये आपको पता होगा कि 0.5 का मतलब होता है पॉइंट के बदले 1 0, और काटेंगे तो 1/2 होता है, और 1/2 का मतलब होता है रूट, यानी ये रूट के अंदर है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो रूट के अंदर में अगर मैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 82 और 18 100 गुने 82 माइनस 18 64। अब आपको मालूम है कि रूट से बाहर वही निकलेंगे जो किसी का स्क्वायर होंगे, तो ये 8 का स्क्वायर है बाहर निकलेगा, ये 10 का स्क्वायर है ये बाहर निकलेगा, और आंसर आएगा 80 यानी 80। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 1/2 का मतलब रूट अंडर होता है, यहां से 10 बाहर निकला, यहां से 8 मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे, आंसर आएगा 80। दी गई आकृति में जीवाएं, जीवा यानी कॉर्ड, दी गई आकृति में जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को, जीवा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सी एल की लंबाई क्या होगा। आप ज्योमेट्री में एक चीज पढ़े होंगे कि जब दो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो इनके द्वारा प्रतिच्छेद किए गए भुजा की लंबाई का गुणनफल आपस में बराबर होगा। इनके द्वारा प्रतिच्छेद किए गए भुजा की लंबाई का गुणनफल आपस में बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं कि AL गुने BL बराबर CL इंटू DL, ये है। तो देखिए तो AL हमारे पास 8 है, BL हमारे पास 3 है, CL हमसे पूछा गया है, और DL हमारे पास 6 है। काटेंगे 2 बार में, 2 से 4 बार में, आंसर 4 सेंटीमीटर होगा। तो हम याद रखेंगे कि किसी वृत्त में दो जीवा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेद करने पर उनका जो वैल्यू होगा उन्हीं का गुणनफल जो होगा, भुजाओं का जो काटा हुआ है उन्हीं का मल्टीपल यानी गुणनफल, वो आपस में बराबर होगा। वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। दुकानदार द्वारा 75 रुपए प्रति केजी और 90 रुपए प्रति केजी वाली दाल को 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाई जाए, ताकि यानी मिलाई जाना चाहिए जिसमें बनने वाले मिश्रण का मूल्य 80 रुपए प्रति केजी हो जाए। देखिए जब ये मिश्रण बोलता है तो इसको एलिगेशन लगाते हैं, और एलिगेशन लगाते हैं उस सवाल में लगाते हैं जिसमें 2 टाइप के चीज को मिला दिया जाता है और मिलाने पर पूछा जाता है किस रेशियो में मिलाऊं कि इसका खरीदारी ये पड़े। यानी ये कहना चाहता है कि खरीदा है दाल, एक खरीदा है 75 रुपए प्रति केजी, दूसरा खरीदा है 90 रुपए प्रति केजी, इनको मिक्स करेगा तो इनका मिश्रण 80 रुपए पड़ना चाहिए। तो ये याद रखिएगा कि इसको 2-3 तरीका है समझने का कि इसको ऐसा क्यों बनाया जाता है। देखिए पहला पहचान ये होगा कि ये जो औसत यहाँ लिखा होगा, या तो औसत या तो मिश्रण या तो कुल, ये लिखा हुआ रहेगा, तो उसको बीच में लिखेंगे। और दूसरा पहचान है कि ठीक इनके बीच में होगा, बीच का मतलब एक्यूरेट बीच मत सोचिएगा, 75 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा, और ये बीच में होगा, तो बीच में लिखेंगे और एलिगेशन लगाएंगे, और एलिगेशन में तिरछा तिरछी घटा देते हैं। मैं एक एक चीज ये समझ करके बता रहा हूं आपको कि आपको
हर एक चीज जानने की जरूरत है। ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सब कुछ जानते होंगे, वो जल्दी जल्दी बनाएंगे, तो आप बनाइएगा। लेकिन मैं उन स्टूडेंट के लिए भी बता रहा हूं जिनको बहुत कम आता है, एक आध बार पढ़े हैं और अच्छे से क्लियर नहीं है, तो मैं सारे चीज को मैं बता के सॉल्व कर रहा हूं। मैं जो आपको बता रहा हूं ये लेक्चर सुनेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो लोग नहीं जानते हैं वो सीख जाएंगे, वरना ये सब सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जितने सवाल हम लोग पढ़े हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो बहुत हाई लेवल का था, सब के सब बेसिक सवाल थे। फिर भी बेसिक हम आपको हर चीज बता के चल रहा हूं। तो इसको लिखते हैं बीच में, तिरछा तिरछी घटाते हैं, घटाने में माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको बीच में लिखते हैं, तिरछा तिरछी घटाते हैं, घटाने में माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं। आंसर आ जाएगा सीधा कि किस रेशियो में मिलाना है। 90 में से 80 गया 10, 75 में से 80 गया 5, माइनस नहीं लिखेंगे। घटाएंगे तिरछा तिरछी, लेकिन माइनस नहीं लिख सकते हैं, काटिए तो ये 2 बार में और ये वाला 1 बार में, यानी 2:1 में मिलाना होगा। यानी अगर अपने लैंग्वेज में इसको कहें तो 75 रुपया वाला दाल और 90 रुपया वाला दाल, तो 75 वाला दाल 2 kg और 90 वाला दाल 1 kg जब मिक्स करेंगे ना तो इनका दाम खरीदारी में पड़ेगा 80 रुपया। और इसके अलावा मन है आप जितना ऊपर बेच ले वो अलग बात है, लेकिन आपका ये खरीदारी पड़ेगा। तो इसको किस रेशियो में मिलाना होगा, तो 2:1 में मिलाना होगा। अगला क्वेश्चन भी ग्राफ का ही है, और ये ग्राफ में सवाल कहता है कि तालिका के एक सप्ताह के 5 अलग अलग दिनों में शहर के 5 अलग अलग दिन में शहर के 6 अलग अलग बेकरी द्वारा बेचे गए केकों की संख्या है। इधर बेकरी ABCDF तक है और इधर दिन है। अब यहां पर कहा गया पहला सवाल कि यदि सोमवार को बेकरी सी पर जाएंगे, सी पर ध्यान रखेंगे, बेकरी सी पर जाएंगे, सी द्वारा बेचे गए केकों की कुल संख्या में से 40% वैनिला केक है, केक का नाम है वैनिला केक है, और शेष स्ट्रॉबेरी है। तो बेकरी सी द्वारा सोमवार को बेचे गए स्ट्रॉबेरी केक की कुल संख्या कितनी थी। तो सबसे पहला चीज कि सी में जाएंगे, सोमवार में जाएंगे, और सी में जाकर के जैसे ही सोमवार में देखेंगे तो सोमवार में सी द्वारा टोटल 245 केक, ध्यान रख लेंगे कि सोमवार में सी में जाएंगे और वहां देखेंगे तो 245 केक पूरा है, और उसमें कुल में से 40% वैनिला केक है। तो 40% होता कितना है ये देख लीजिए और इसमें से घटा लीजिए। और ये भी तरीका है कि अगर 40% वैनिला केक है तो 60% आपका स्ट्रॉबेरी केक है। तो यहां पर पूछा गया कि सोमवार को स्ट्रॉबेरी केक कुल संख्या कितना है जो बेचा गया। तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज में टोटल 100 होता है, 100% में 40% वेनिला है तो 60% आपका स्ट्रॉबेरी है। तो 245 का 60%, 60% 60/100, 10% 10/100, 20% 20/100 काटेंगे। 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 नवा 45, 2 से ये काटेंगे 3 बार में, 3 नवा 27, 3 चौका 12 और 2 14, 147 केक स्ट्रॉबेरी के थे। तो हम ग्राफ पर देखेंगे और समझेंगे कि सोमवार तो ठीक है, सी 245, इसमें 2 टाइप के केक हैं, 40% वैनिला है तो 60% स्ट्रॉबेरी है। 245 का 60% 147 होता है, और ये होगा हमारा आंसर। जो अच्छा खासा नॉलेज रखते होंगे उनके लिए कुछ भी नहीं है सवाल। अभी तक जितना मैंने बताया सब के सब एकदम बेसिक सवाल थे, लेकिन ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2022 में जो है उसमें हुआ था, वहां से सवाल बनाया गया है, और उसी को पूरा उठा करके उसी का पूरा कलेक्शन आपको पढ़ा रहा हूं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 13, 5, 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहला चीज कि जैसे ही आप 5, 12, 13 ट्रिपलेट देखे, आपको पता चल गया कि समकोण त्रिभुज में लगता है, राइट एंगल में लगता है। और समकोण त्रिभुज में देखिएगा ये वाला लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, और ये 90 डिग्री होता है, और इसका नाम ABC होता है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 है, आधार आपका 12 है,
ऊंचाई आपका 5 है, काटेंगे 6 बार में, 6 पचे 30, क्या चीज में है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा हमारा आंसर। ये सब ध्यान रखिएगा। और ऐसा ये नहीं कि सिर्फ यही है, ऐसे ऐसे 10 गो ट्रिपलेट है, मैं ट्रिपलेट बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं। जैसे 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 6 8 10, 3 4 5, 7 40 41, 20 21 29, 21 28 35, 15 20 25, 8 15 17, तो ये सब जो होते हैं, हाँ ठीक है, 8 15 17, 5 12 13, तो ये सब ट्रिपलेट होते हैं, जो सिर्फ वही बनता है जहां 90 डिग्री लगता हो, समकोण लगता हो। तो ये हो गया, तो हम जान गए। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल मैंने लिखा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार इसको बोलते हैं, लंब इसको, और इसको कर्ण बोलते हैं। एक और तरीका है प्रूफ करने का, वो बोलता है कि समकोण त्रिभुज वही होगा जिसकी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अब इस थ्योरम को भी आप याद कर लेंगे, ये आपको ज्योमेट्री में भी काम आएगा, समकोण में तो काम आ ही रहा है, ज्योमेट्री में कंसेप्ट पर पूछता है सवाल तो उसमें बताना पड़ता है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो देखिए 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो इधर भी 169 और 169 ये भी आ गया, और ये प्रूफ हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसको बोलते हैं कर्ण लंब आधार, PBH। तो आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला बहुत बेसिक है लेकिन फेमस सवाल है, बहुत एग्जाम में देखा जाता है। एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी इसे 25% लाभ पर सी को बेचता है, सी इसके लिए 7875 रुपए का भुगतान करता है। ए ने कितना में खरीदा था? तो हम मान लेते हैं कि ए ने इसे 100 रुपया में खरीदा था, तो 100 रुपया में खरीद के लाया है, और ये 10% लाभ यानी 110/100 में बेच दिया। ये फिर 25% लाभ यानी 125/100 में बेच दिया, और ये बेचने पर सी के हाथ में गया 6875 रुपया में। एक बार फिर से 10% लाभ 110/100, 20% लाभ 120/100, 25% लाभ 125/100। ए खरीद के लाया है एक्स में, 10% लाभ यानी 110/100 पर बेचा बी को, बी ने इसे 25% लाभ यानी 125/100 पर बेचा सी को, और सी ने इसे 7875 रुपया में खरीद लिया। 25 पचे 25 चौका 0 0 खत्म, 5 से काटेंगे 2 बार में। अब हमारे पास 11 बचा, 11 से काटेंगे तो 11 छक 66, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 4 दूनी 8, 8 गुने 625 करेंगे 5000 आएगा। आंसर होगा 5000, यानी ए ने इसको 5000 रुपया में खरीदा था। कोई दिक्कत होगा जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7 13 और 21 का चतुर्था अनुपात ज्ञात करें, यानी 7 13 और 21 का चतुर्था अनुपात। तो चतुर्था अनुपात का एक फॉर्मूला होता है, और इसको हम बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, और इसको बोलेंगे सी। और चतुर्था अनुपात का फॉर्मूला होता है BC/A। चतुर्था अनुपात का फॉर्मूला होता है BC/A। तो बी है आपका 13, सी है आपका 21, और ए है आपका 7, 7 3 21, 13 तिया 39, और ये होगा हमारा सीधा आंसर। और कुछ, हाँ बस इतना ही पूछा है। अब ध्यान रखेंगे, इसको ए पढ़ेंगे, इसको बी और इसको सी। चतुर्था अनुपात होता है BC/A। BC/A काटेंगे 39। अब यहां से देखिएगा, मैं 4-5 फॉर्मूला और बता देता हूं। मध्यानुपात √अंडर में AB। तृतीया अनुपात B²/A। चतुर्था अनुपात BC/A। तो ये होते हैं, और आराम से इसे आप बना सकते हैं, कुछ ही सेकंड में देख के ही हो जाएगा। इस सेट में जितना सवाल पूछा गया है, अगर आप फाउंडेशन पढ़े होंगे तो पहला या दूसरा टाइप पर सारा के सारा सवाल बना दिया यहाँ तक। देखिए, तो इसको एक तरफ लाइए, इस y को इधर लाइए और इस x को इधर भेज दीजिए, या फिर नहीं, इस y को इधर लाइए और इस 1.5 को इधर भेज लीजिए। तो बनेगा x बटा में y बराबर 0.04, और ये वाला में इधर लाएंगे तो 1.5 का मतलब 1.50।
तो आप इसे अगर 0 करेंगे तो ये वाला 2 अंक के बाद पॉइंट, ये वाला 2 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म, काटेंगे तो 2 बार में और ये कटेगा तो ये 75 बार में। अब यहाँ देखिएगा जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू हो गया। ध्यान रखिएगा क्या किया हूँ, y को नीचे लाया हूँ, 1.5 को इधर भेजा हूँ। 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म, काटेंगे 2/75 आएगा। 75 में से 2 गया 73, 75 और 2 77, आंसर आएगा 73/77। सिर्फ पॉइंट का खेल था, इधर बट्टा में लाए, जोड़ करके और एक बार घटा के आंसर मांगा, आंसर आ गया। 81 से पूर्णतः विभाज्य 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? अगर मैं बेसिक से बनाने चलूंगा तो बेसिक से बनाने के लिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हुआ कि जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है उतना 9, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की 999, यानी जितना अंक उतना 9। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 1 2 3 4 5 6, ये है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन हमें इससे को क्या करना है कि 81 से भाग देना है। तो 81 से भाग देंगे तो कहता है कि इनमें से कौन ऐसी संख्या है जो पूर्णतः 81 से विभाज्य होगा, यानी डिविजिबल होगा। तो देखिए मैं बेसिक से बता देता हूं। बेसिक से बनाने का तरीका यह है कि इसको आप 81 से भाग दीजिए, भाग देते देते जो भी शेषफल बचेगा इस शेषफल को इस संख्या से निकाल दीजिएगा, यानी घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 81 से भाग दीजिएगा, भाग देने पर जो भी शेषफल बचेगा उस शेषफल को इसमें से घटा दीजिएगा, शेषफल यानी रिमाइंडर को घटाइएगा, आंसर इसमें से कोई ना कोई आ जाएगा। तो इसको जब मैं भाग दूंगा तो दिक्कत तो है, हमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं टाइम बचाऊंगा आपका। देखिए मैं क्या करता हूं, मैं क्या करूंगा कि 81 से भाग देना है, 81 का मतलब 9 गुने 9, 9 का मल्टीपल है, तो 9 का अगर मल्टीपल है तो 9 और 3 का नियम, मैं दोनों नियम आपको बता देता हूं। 9 और 3 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर जोड़ने पर वो 3 या 9 से कटने लायक है तो वो संख्या कट जाएंगे। तो मैं 9 के 3 और 9 दोनों पर लागू होता है, मैं 9 के बारे में केवल बता रहा हूं। अभी 3 और 9 दोनों पर सेम चीज है, तो मैं 9 के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 9 की बात करता है। ये कहता है ना कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटने लायक है तो वह संख्या कट जाएगी, और अगर नहीं है तो वह संख्या नहीं कटेगी। इसका मतलब जैसे जब मैं जो भी संख्या है इनको जोड़ने पर, जैसे 18 आए, 27 आए, 9 × 5 = 45 आए, 9 × 6 = 54 आए, अगर ऐसा आएगा तो ये संख्या वो कट जाती है, और अगर ऐसा नहीं आया तो वह संख्या नहीं कट सकती है। तो देखिए ना 9 तो है, लेकिन 4 और 5 9 यहीं भर एक ऐसा है। देखिए 4 5 9 9 9 9 तो ठीक ही है, क्योंकि कटने के लिए 9 चाहिए, तो 9 तो है, लेकिन ये 4 5 9 करेंगे। अब हम सब जोड़ेंगे तो देखिए 9 × 4 = 36 और 9 × 45। क्या हम इस संख्या, जब हम इनके अंकों का योग को जोड़े तो 45 आया, क्या मैं 45 को 9 से काट सकता हूं? तो हाँ काट सकता हूं, इसलिए आंसर हमारा डी, यानी 9 9 9 4 9 और 4 5, ये होगा हमारा आंसर। मतलब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या जो 81 से पूर्णतः विभक्त हो, वो संख्या ये है। 81 का नियम 9 गुने 9, 9 का नियम इनके अंकों का योग अगर हम जोड़ेंगे और 9 से कटने लायक है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखने में यहाँ देखिएगा ये तो खत्म, 9 9 9 9 खत्म, 4 5 9 खत्म। अब इसमें आइए तो ये देखिएगा तो ये तो ठीक है, ये क्या बचा? तो 8 7 15 और 6 21, क्या मैं 21 को काट सकता हूँ 9 से? तो नहीं। एक 9 वाला खत्म करिए, 1 बचा, क्या मैं 1 को 9 से काट सकता हूँ? तो नहीं। ये 9 वाला हटाइए, 9 8 17 होता है, क्या मैं 17 को 9 से काट सकता हूँ? तो नहीं। ये देखिएगा, इनको हटाइए, 4 5 9 बचा, 9 को 9 से काट सकते हैं? तो हाँ काट सकते हैं, आंसर होगा डी। अंकों का योग करिएगा, ये वाला मेथड अभी मत अपनाइएगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा आपका। ये अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो सिर्फ दिख जाएगा, जैसे ही देखेंगे वो दिख जाएगा आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप हाई लेवल का क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसका 2 टाइप का सॉल्यूशन होता है। एक सॉल्यूशन बहुत लंबा है और दूसरा सॉल्यूशन एकदम छोटा है, तो मैं आपको छोटा वाला सॉल्यूशन ही बताऊंगा। एक बीकर में द्रव्य भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है,
यानी पानी हमारे पास 3 में है और औषधि जो है हमारे पास वो है 7 में है। कहता है कि इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदल दें ताकि पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाए। नियम मिश्रण में कहा जाता है, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट वाला बताता हूँ, लॉन्ग वाला में बुक में सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये किताब मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में है, ये चीज हर बुक में है, ये सॉल्यूशन देख लीजिएगा, इसका बहुत लंबा जाएगा। बनाने का तरीका ये है ना कि जो चीज बदला जा रहा है केवल उसके रेशियो में बदलाव हो सकता है, दूसरा रेशियो में नहीं होगा। मतलब जो चीज चेंज करेंगे वो केवल चेंज होगा, दूसरा नहीं चेंज होगा। तो जो चेंज नहीं होगा उसको बराबर करिए, बात खत्म है। आप पानी मिलाना चाहते हैं तो आप तो औषधि में छेड़छाड़ नहीं किए, तो औषधि कितना है 1 है, ये कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो 7 से इधर गुना किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, ये एक नियम है। अब देखिए औषधि यहाँ भी 7 रेशियो में है, यहाँ भी 7 रेशियो में है, कोई बदलाव नहीं है क्योंकि औषधि हमें चेंज ही नहीं करना है, इसलिए हमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब बदलाव होगा, ये बदलाव 3 से 7 हुआ है, 4 रेशियो में बदलाव हुआ है। और ये पूछ रहा है कि इतना भाग बनेगा, तो भाग ये टोटल पर होगा और नीचे वाला से बैलेंस करिएगा क्योंकि जो भी छेड़छाड़ किया जा रहा है फाइनल रिजल्ट नीचे वाला पर बनेगा, फाइनल रिजल्ट नीचे वाला पर बनेगा, इस पर बनेगा, बढ़ेगा तो भी और घटेगा तो भी फाइनल यहाँ पे आएगा। इसलिए जब कभी भी टोटल से तुलना करना होगा कुल से, तो आप नीचे वाला डेटा को ही उठाएंगे। तो देखिए ये तो 7 रह गया, ठीक है, ये कितना था तो 3 से 7 बन गया, यानी बदलाव कितना रेशियो में हुआ तो 4 रेशियो में। ये पूछा जा रहा है कि कितना भाग किया हूं, तो भाग का मतलब जितना किया हूं वो तुलना होता है टोटल से। तो पानी कितना है 7 है, औषधि कितना है 7 है, 7 और 7 14 है, कुल कितना है 14 है। काटेंगे तो 2/7 भाग बदलाव करना पड़ेगा। हो गया आंसर कुछ ही सेकंड में। लेकिन अगर आप इसे बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक बार फिर से, पानी 3 में है, औषधि 7 में है। पानी किस में बदलाव करूं कि 1:1 हो जाए। पानी बदलना चाहते हैं तो औषधि को सेम करिए, सेम करने के लिए 7 से इधर किए तो इधर भी गुना करना पड़ गया। 3 से 7 बना, यानी 4 हमें बदलाव करना होगा। कितना में तो 7 और 7 14 में। काटेंगे तो 2/7 का पानी में हमें बदलाव करना होगा, जाकर के पानी और औषधि एकदम बराबर हो जाएगा, सेम 1:1 हो जाएगा। तो हमें आंसर क्या होगा 2/7। 10 लाख की लागत से निर्मित एक आवासीय फ्लैट का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रासित हो रहा है, यानी कम हो रहा है, गिर रहा है। तो निर्माण के 2 साल बाद इसका दाम क्या होगा। देखिए ऐसे सवाल में आप देखते ही, जब इसको सॉल्यूशन कभी किए होंगे तो आप इसे देखते ही बता सकते हैं कि ये जो सवाल है हमारे पास ये क्यूब के फॉर्मेट में है। इसलिए क्योंकि देखिए 3 साल है, ऐसे सवाल में 2 साल होगा तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि स्क्वायर कौन है, और ऐसे सवाल में अगर 3 साल होगा तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि पावर 3 यानी क्यूब कौन है। तो ऑप्शन में आप देखिएगा कि ऑप्शन सी 729, ये किसी ना किसी का क्यूब है। आंसर हमारा हो जाएगा 729 पर 3 जीरो और रखा है, फिर भी हमारा आंसर हो जाएगा बिना बनाए, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व किए होंगे तो आपको ये सवाल मिला ही होगा और आप इसी टाइप से बनाए होंगे। यानी ऐसे सवालों में जितने साल के लिए होता है, जैसे 2 साल तो स्क्वायर देखेंगे ऑप्शन में, 3 साल तो क्यूब देखेंगे, 4 साल तो पावर 4 देखेंगे ऑप्शन में। तो 3 साल के लिए 729 9 का क्यूब होता है। अब हमारे पास 3 जीरो उसमें और लगाया हुआ था, आंसर हो जाएगा 7,29,000 रुपया। ये हमारा डायरेक्ट हो गया, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप ऐसे बनाएं। 10% कमी का मतलब 90/100 है। तो देखिए 90 अगर 100 है तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल में हम फ्रैक्शन को तैयार करके रखते हैं। फ्रैक्शन है 10% कमी का मतलब 90/100, यानी काटेंगे तो 9/10। अब आप ये बताइए कि अगर आज 10 लाख का फ्लैट है, यानी 6 जीरो 2 4 6, 10 लाख का आज फ्लैट है और हर साल इसका दाम कम होगा, तो आने वाले 3 साल में उस फ्लैट का दाम 10 लाख से कम हो जाएगा। तो इसमें जो भी फ्रैक्शन बना हुआ है उस कम वाले को ऊपर रखिए, जितने साल का होगा उतना बार लिखिए। तो 3 साल का है 3 बार लिखेंगे, 9/10 9/10
9/10। अब बताइए, कम तो ये 9 था इसलिए 9/10 लिखे। 1 2 3, 1 2 3, खत्म। ये करना ही पड़ेगा। 9 का क्यूब होता है 729 और 3 0 और बचा हुआ है, आंसर होगा सी। देखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। जानने वालों के लिए ध्यान दीजिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू जब कभी भी पूछेगा आंसर ए प्लस बी होगा। तो ए प्लस बी होगा तो इसका मतलब हुआ कि 777 और 423 जोड़ेंगे तो 8 और 4 1200, यानी ये वाला फॉर्मेट आया 1200। इस सवाल में एक बदलाव किया है थोड़ा सा, यहीं तक पूछा जाता है, मेंस लेवल का क्वेश्चन बनता है यहां से यहीं तक, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये वाला कर दिया। 1/77 माइनस 47, यानी 77 में से 47 घटाएंगे ना तो आ जाएगा 30, यानी 1/30 है। काटेंगे, आंसर आएगा 40 और ये बात खत्म हो गया हमारा काम। ये था सवाल। अब इसे मैं प्रूफ कर देता हूं। मैं आपको दोनों मेथड से ही बता रहा हूं, जो आपसे बनेगा ट्रिकी वो भी और बेसिक से भी। ध्यान रखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा, आंसर ए प्लस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू पूछेगा, आंसर ए माइनस बी। अब इसके अलावा जो होगा उसको सॉल्व करिएगा, और नहीं तो जितना होगा उतना ही। अगर इतना ही पूछा रहता तो आंसर 1200 होता। अब ऐसा क्यों होता है ये देख लीजिएगा। तो देखिएगा, ये तो ए क्यू है प्लस बी क्यू है, नीचे में क्या है देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और ये हमेशा इस टाइप से करके दिया रहेगा। सवाल में देख लीजिएगा, वहां पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पर 423 ही होगा, 423 गुने 423। यानी अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूं, आपको बेसिक से बताना चाहूं, तो बेसिक से देखिएगा कि फॉर्मूला में क्या था। तो यहाँ पर है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हम कहेंगे कि ये है ए क्यू प्लस में बी क्यू। नीचे में क्या है, तो ये है देखिएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू होता क्या है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बट्टा में हमेशा यही चीज आपको दिया रहेगा हमेशा। तो ये दिया रहेगा इसलिए ये कट जाता है, इसीलिए डायरेक्ट बोलता हूं कि जब कभी भी ये फॉर्मेट देगा, यानी इतना का वैल्यू क्या आया, ए प्लस बी केवल आया। ए प्लस बी का मतलब 777 प्लस 423 कितना आएगा, 1200। अब इसके अलावा है हमारे पास 1/, में इतना घटाएंगे 30 आएगा, काटेंगे आंसर 40 आएगा। आंसर हो गया हमारा 40। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया आपका, और आप ये सब ध्यान रखेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी आंसर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी आंसर। अगला क्वेश्चन कटा हुआ है इसीलिए ऑप्शन लिख दिया हूं, और मैं इसको पढ़ देता हूं। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर, व्यास माने डायमीटर, ये जो व्यास है ये है 20, और फिर बोलता है कि इसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का दुगना होगा, यानी ऊंचाई त्रिज्या का दुगना होगा। अगर त्रिज्या 1 होगा तो ऊंचाई 2 होगा, ये दिया गया है। यानी व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई 2 दिया हुआ है, त्रिज्या 1 दिया हुआ है, और पूछ रहा है हमारा आंसर। और ऑप्शन देखिए सब पाई में है, यानी पाई का वैल्यू मत रखिएगा। अब अगर ये पाई में है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से दुगनी है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर का मतलब हुआ व्यास का आधा, व्यास का आधा। तो व्यास का आधा आपको यहां पर दिया हुआ है, तो व्यास का जो आधा दिया हुआ है वो है, सॉरी, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, ठीक है, त्रिज्या जो है वो व्यास का आधा। तो व्यास का आधा का मतलब 10। तो यहां भी तो त्रिज्या है, तो यहां त्रिज्या कितना रेशियो में है, 1 रेशियो में, वहां कितना 10। तो आप कह सकते हैं कि 1 रेशियो का वैल्यू 10 है, 2 रेशियो का वैल्यू 20 है। अब इसे सेंटीमीटर में आप लिख सकते हैं, सेंटीमीटर कहिए। यानी अब बोलिए कि व्यास 20 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई बोला था कि त्रिज्या से दुगना है, तो ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, दुगना है तो 20 सेंटीमीटर होगा। अब इसका आयतन था, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई छोड़िए। आर, आर कितना है आपके पास 10, तो 10 का स्क्वायर होगा। एच, एच कितना है आपका 20 है, 10 का स्क्वायर 100 गुने 20 2000, तो 2000 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा हमारा आंसर। तो यहां पर कुछ भी नहीं था, त्रिज्या व्यास का आधा होता है,
और उसका दुगना है ऊंचाई, तो दुगना ऊंचाई है यानी 20 है। पाई आर स्क्वायर एच की है, पाई का वैल्यू रहने दीजिए। आंसर आया ऑप्शन सी यानी 2000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन भी आपका कटा हुआ रहेगा, इसलिए मैं इसको बोल देता हूं। एक समूह में 24 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 66 वर्ष की आयु वाली व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर समूह की औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। यानी इसका कहने का जो मतलब है, कहने का इसका मतलब है कि ग्रुप में 24 साल वाला एक आदमी को 66 साल वाले आदमी के साथ अगर रिप्लेस करेंगे तो ग्रुप का एवरेज यानी औसत 6 बढ़ जाएगा। तो उसमें कितने लोग हैं, तो देखिए, तो मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूं, एकदम आसानी से बन जाएगा। 66 को लाइएगा और 24 को हटाइएगा, तो फाइनल आपका यहां पर जो है 42 वर्ष बढ़ेगा। और औसत कहता है कि 6 वर्ष बढ़ेगा, तो 6 वर्ष में कितने ऐसे लोग आएंगे कि उनके उम्र सब मिलाकर के 42 में वृद्धि होगा, तो ऐसे 7 लोग आएंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार फिर से देखिए, आप 24 के जगह पर 66 वाले को रिप्लेस करते हैं, तो 66 वाले को रिप्लेस करिएगा 24 के जगह पर, मतलब लाइएगा अगर 66 तो 42 बढ़ जाएगा। 42 साल बढ़ेगा, तो 42 साल बढ़ेगा ना, तो औसत बढ़ेगा आपका 6 साल। तो 6 साल में कितने, 6 साल, तो 6 साल में कितने ऐसे लोग होंगे जिनका 42 साल होगा, तो 7 लोग होंगे, तभी ना 6 7 42 साल कह सकते हैं। एवरेज का मतलब क्या, एवरेज का मतलब सभी के पास उतना, यानी हर व्यक्ति के उम्र में 6 साल बढ़ जाएगा, एवरेज ये होता है। तो हर व्यक्ति के उम्र में अगर 6 साल अगर ये बढ़ जाता है, तो देखिएगा 66 के जगह 24 का मतलब 42 साल बढ़ेगा, और 42 साल बढ़ रहा है, तो ये कहता है कि 6 बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ कितने लोग हैं, तो 7 लोग हैं, और 7 लोग हैं इसलिए 6 साल बढ़ करके आपका आ जा रहा है 42 साल एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो आंसर होगा 7 साल, 7 लोग इस ग्रुप में हैं। तो ये 25 क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग कर लिए, और ये कलेक्शन एग्जाम में पूछा हुआ है 2022 का, ये पूरा सेट एक 25 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस किए। अब ऐसे ही हर क्वेश्चन हम लोग करेंगे और एक एक सेट उठाएंगे, जिसमें पूरा हर चीज को मैं कंसेप्ट से, बेसिक से, दोनों से मैं आपको बता दूंगा, जो आपका बनाने में हेल्प मिलेगा। पहले आप सीखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद उसको इतना प्रैक्टिस कर दीजिए कि अपने आप उसका स्पीड बन जाए, जिसमें बहुत सारे सवाल में पेन लगाने की भी जरूरत ना पड़े। जैसे अगर आपको बहुत अच्छा बनाने आता है, तो 66 में से 24 घटाते 42, 6 से 42 में भाग देंगे, आंसर आएगा 7, सीधा बिना पेन लगाए हुए आंसर आ जाएगा। धन्यवाद, अगला वीडियो में मिलते हैं।